एक जमाने की पीसफुल स्टेट मणिपुर अब गोलियों और मासूम लोगों की चीखों से गूंज रही है, क्योंकि वॉयलेंस की वेव मुसलसल बढ़ रही है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपनी लपेट में ले रही है। Tensions are running high in the Indian state of Manipur after a fresh round of violence happening in the state of Manipur, India. David, who's behind these attacks on Christians and their churches? Breaking news just coming in. Manipur remains on the edge. Manipur Chief Minister says terrorists are targeting civilian kills. आखिर मणिपुर क्यों और किस लिए जल रहा है? इस रीजन में रहने वाले ट्राइब्स एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं? यहाँ के ट्राइब्स एक अलग स्टेट की डिमांड क्यों कर रहे हैं? और गवर्नमेंट का इस हवाले से क्या स्टांस है? इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दिल की गहराइयों में खूबसूरत पहाड़ियों और बहती नदियों के दरमियान वॉयलेंस से भरी हुई स्टेट मणिपुर जल रही है। गुरिल्ला फाइटर से लेकर स्टेट आर्मी तक, एथनिक ग्रुप से लेकर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स तक, मणिपुर का वॉयलेंट पास्ट एक इंटरेस्टिंग और अनसॉल्व्ड कहानी है। मणिपुर बहुत से ट्राइब्स का घर है, हर एक का अपना यूनिक कल्चरल हेरिटेज है और रिलीजियस प्रैक्टिस है। मणिपुर के लार्जेस्ट ट्राइब के रिलीजन्स कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, मेटी। मेटी ट्राइब मणिपुर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 53% है। मेटी लोग बेसिकली तौर पर शैमनिज्म को फॉलो करते हैं। ये एक इंडिजिनस रिलीजन है जो डिफरेंट डाइटीज को वर्शिप करता है। नंबर 2, टांगकुल। टांगकुल ट्राइब उरकुल डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो इंडिजिनस प्रैक्टिस और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। नंबर 3, कुकी ट्राइब। कुकी ट्राइब मणिपुर की सबसे बड़ी ट्राइब्स में से एक ट्राइब है। ये प्राइमरी तौर पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, जिनमें अक्सरियत प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की है। नंबर 4, नागास। नागास मोस्टली एमनिज्म और एंसेस्टर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम को भी फॉलो करते हैं। नागाज और कुकीज़ की मणिपुर में टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 40% है। मणिपुर एक लंबे अरसे से लगातार वॉयलेंस और अनरेस्ट सिचुएशन का सामना कर रहा है, जिसमें से एक मेन रीज़न अलग स्टेट की डिमांड है। अलग स्टेट की डिमांड इस आइडियोलॉजी से जन्म लेती है कि मणिपुर का लार्जेस्ट ट्राइब मेटी के साथ अनफेयरली ट्रीट किया जाता है और इन्हें अपनी आइडेंटिटी और इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक अलग स्टेट की ज़रूरत है। कई सालों के दौरान एक अलग स्टेट की डिमांड ने इलाके में मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स के दरमियान वॉयलेंस को जन्म दिया, जिसके नतीजे में बहुत से लोगों की जान और दौलतों का नुकसान हुआ है और लोगों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी पैदा हो रही है। रीसेंट डेवलपमेंट में से एक ये है कि ट्यूसडे 3 मई 2022 को हज़ारों सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया में एक्टिव रही, क्योंकि कई दिनों का वॉयलेंस और एथनिक लड़ाई झगड़ों के बाद कर्फ्यू में नरमी की गई, जिसके बाद तकरीबन 60 लोगों की डेथ हुई और 35,000 लोग अपने घरों से बेघर हुए। ये वॉयलेंस उस वक्त शुरू हुआ जब मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि मेटी कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब में कंसीडर किया जाए। मेटी कम्युनिटी का ये क्लेम है कि मणिपुर में म्यांमार और बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स आकर सेटल हो जाते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स मेटी कम्युनिटी की लैंड को छीन लेते हैं और उनकी जॉब्स भी ले जाते हैं। धीरे धीरे होगा कुछ यूँ कि मणिपुर का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा और 53% मेटीज जो इस वक्त वहाँ पे रहते हैं वो कम हो जाएंगे और अपनी स्टेट में एक माइनॉरिटी बन जाएंगे। अगर मेटी कम्युनिटी को स्केड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए तो उनको एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगी और इस तरह वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में कामयाब होंगे। रीसेंट वॉयलेंट के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि मेटीज़ ने पहले अटैक किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नागास की तरफ से पहला अटैक हुआ, जबकि पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट के आने तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएशंस के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। मोदी की गवर्नमेंट ने अलग स्टेट की डिमांड के खिलाफ हार्ड स्टांस लिया है। इस वीडियो में हम मणिपुर की वॉयलेंस की बेसिक रीजंस, स्टेट और इसके लोगों पर इसके इफेक्ट्स और इस मसले को हल करने के लिए गए स्टेप्स पर नज़र डालेंगे, एक गहरी नज़र। नंबर 1, एक अलग स्टेट की डिमांड। मणिपुर में अलग स्टेट की डिमांड एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। डिफरेंट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी भरपूर एडवोकेसी करते हैं। नागा एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं जिसे नागालैंड कहा जाएगा, जिसमें मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल होंगे। दूसरी तरफ कुकीज़ कुकी लैंड की डिमांड कर रहे हैं। इसमें मणिपुर, असम और मिजोरम के कुछ हिस्से शामिल होंगे। लेकिन अलग स्टेट की डिमांड को मणिपुर की गवर्नमेंट और स्टेट के डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ से अपोज किया जा रहा है।
गवर्नमेंट का कहना है कि अलग स्टेट की डिमांड इंडिया की यूनिटी और इंटेग्रिटी के हक में नहीं है और उससे मजीद वायलेंस और अनरेस्ट पैदा होगा। अब हम बात करते हैं कि रीसेंट वायलेंस स्टार्ट कैसे हुए। 3 मई को 3 मई कुकी ट्राइब, नागा ट्राइब और मेटीज़ ने अपने बेनिफिट्स में इजाफे के लिए प्रोटेस्ट शुरू किया। मेटीज़ ने काफ़ी ईयर से स्पेशल बेनिफिट्स की तलाश की है, लेकिन लास्ट मंथ मणिपुर हाई कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट को उनकी डिमांड्स पर डिबेट करने के लिए मई 2023 की लास्ट डेट दी गई, जिसकी वजह से वॉयलेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मणिपुर की पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा मेटीज़ का ही है और उनके कोटे में इंक्रीज़ का मतलब ये होगा कि इन्हें एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में नागाज़ और कुकीज़ के रिजर्व कोटे में से कुछ हिस्सा भी मिल जाएगा। मेटीज़ ट्रेडिशनली तौर पर मणिपुर के ज़्यादा डेवलप्ड एरिया में रहते हैं, जो स्टेट एरिया का 10% बनता है, जबकि नागा और कुकीज़ अनडेवलप्ड हिल्स में रहते हैं। वैली में रिसोर्सेज का अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन एथनिक ग्रुप्स के दरमियान वायलेंस और दुश्मनी की एक वजह भी बन रही है। रिसेंट मंथ्स में कुछ ऐसे इवेंट्स का पुरानी फॉल्ट लाइंस को बेनकाब करने तक यहाँ बहुत ज़्यादा पीस था। मणिपुर का म्यांमार के साथ तकरीबन 400 किलोमीटर का बॉर्डर है और वहाँ 2021 में होने वाली बगावत ने हज़ारों रेफ्यूजीज को इंडियन स्टेट में धकेल दिया। कुकीज़ का म्यांमार के चाइनीज़ ट्राइब के साथ नस्ली ताल्लुक है और मेटीज़ को डर है कि रेफ्यूजीज के आने से पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने फरवरी में ट्राइबल ग्रुप्स को मणिपुर के जंगलात से भी निकालने के लिए कैंपेन शुरू की, ये कहते हुए कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जिससे ट्राइबल लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा फैल रहा था क्योंकि उन्हें उन्हीं के घरों से ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा था। इम्फल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के एडिटर प्रदीप का कहना है कि ये सब एक लंबे अरसे से बिल्ड हो रहा है, कुछ अनदेखे तरीकों से और कुछ खुलेआम, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही। मणिपुर की करंट वॉयलेंस को देखते हुए हाई कोर्ट ने मेटीज़ को स्केड्यूल ट्राइब में डालने के लिए गवर्नमेंट को सजेस्ट किया। इस सजेशन को एक ट्रिगर के तौर पर देखा गया। स्टेट में आर्टिकल 355 का इम्प्लीमेंटेशन भी एक रिएक्शन है। स्टेट में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरत से ज़्यादा तादाद मौजूद है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के एक्शन की। ये नोट करने की ज़रूरत है कि मणिपुर में एथनिक ग्रुप्स के प्रॉब्लम को डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच टाइम के साथ साथ इन्वॉल्व हुई है और उनकी डिमांड्स और कंसर्न्स को दूर करने के लिए वॉयलेंस और निगोसिएशंस दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं। मणिपुर में एथनिक ग्रुप्स के खिलाफ वॉयलेंस के कई वाक़यात हुए हैं, जिनमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, किडनैपिंग, ह्यूमन राइट वायलेशन, ये सब इनमें शामिल हैं और उनमें बहुत से वाक़यात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पीस और बगावत से लड़ने के नाम पर किया। इसके अलावा ऐसी एग्जाम्पल्स भी सामने आई हैं कि गवर्नमेंट ने एथनिक ग्रुप्स के खिलाफ हार्ड लाइन स्टांस लिया, जैसा कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट AFSA जो आर्मी को अरेस्ट करने की अथॉरिटी देता है और सस्पेक्टेड बागियों के खिलाफ यूज़ ऑफ फोर्स की इजाज़त देता है। AFSA अफसा को इसके गलत इस्तेमाल के चांसेस की वजह से क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया है और ये मणिपुर और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट का टॉपिक रहा है। तो इस सब से क्या कंक्लूड होता है? मणिपुर में वॉयलेंस के डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट एक दर्दनाक रिकॉल है, लेकिन ग्लोबल सिटीजन्स होने के नाते हमारे पास डिफरेंस पैदा करने की ताकत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर हेडलाइन के पीछे हकीकी कहानियों वाले हकीकी लोग भी होते हैं। वो लोग जिन्होंने वॉयलेंस की तबाहकारियों में अपने प्यारों, अपने घरों और जॉब्स को खो दिया, वो लोग जो हमारी सिंपैथी और सपोर्ट को डिज़र्व करते हैं। तो आए हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हों और ये क्लियर मैसेज दे कि हम वॉयलेंस और इनजस्टिस को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।